हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ K to 12 तक की फ्री एजुकेशन मिलती है। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किड्स? आज हम यूनिट फन विद फ्रेंड्स का एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। उस स्टोरी का नाम है आउट आउट। अब आउट आउट स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? क्या आपको ये पिक्चर दिख रही है? इसमें दो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। एक के हाथ में बैट है और एक के हाथ में बॉल है। अब इसमें कौन आउट होता है, कैसे आउट होता है, ये सारी चीज़ें तो हमें ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से हम ये स्टोरी रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है किड्स? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। It was a holiday. Jeet and Bubbly were playing. It was a holiday. Jeet and Bubbly were playing. They played many games. Both of them skipped the rope. They played hide and seek. ठीक है, अब देखते हैं ये हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं It was a holiday, मतलब वो एक छुट्टी का दिन था। हॉलीडे का क्या मतलब होता है किड्स? जिस दिन हमें स्कूल नहीं जाना होता है, जिस दिन हमें हॉलीडे रहती है, जैसे कि संडे या किसी भी फेस्टिवल के दिन, तो उस दिन हम क्या करते हैं? हम घर पे रहते हैं, तो वो दिन हॉलीडे कहलाता है। इट वॉज अ हॉलीडे। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जीत एंड बबली खेल रहे थे। अब जीत एंड बबली जो है वो भाई बहन है। ठीक है किड्स? जीत जो है वो बबली का भाई है। ठीक है किड्स? तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग खेल रहे थे। अब देखते हैं वो लोग क्या खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स, मतलब वो लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे, जिसमें से बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप। दे प्लेड हाइड एंड सीक, मतलब कि वो लोग स्किपिंग खेल रहे थे। क्या आपको पता है स्किपिंग कैसे करते हैं? आप इस फोटो में देखिए, क्या ये दोनों बच्चे आपको एक रोप के आसपास जंप करते हुए दिख रहे हैं किड्स? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्किपिंग रोप। ठीक है, तो जीत और बबली जो है वो लोग बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। जैसे क्या क्या खेल रहे थे? पहले वो लोग स्किपिंग खेल रहे थे और उसके बाद वो लोग क्या खेलने लगे? वो लोग हाइड एंड सीक खेलने लगे। हाइड एंड सीक का क्या मतलब होता है? छुपन छुपाई जो गेम होता है उस गेम को हम इंग्लिश में हाइड एंड सीक कहते हैं। ठीक है किड्स? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। जीत और बबली भाई बहन है जो एक छुट्टी के दिन घर पे बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे, जैसे कि स्किपिंग रोप और हाइड एंड सीक। ठीक है किड्स? चलिए आगे देखते हैं जीत और बबली क्या करते हैं। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। अब मुझे बताइए किड्स, बैट एंड बॉल गेम में, बैट एंड बॉल जो गेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं किड्स? जिस गेम में हम बैट और बॉल का यूज़ करते हैं उस गेम को हम क्या बोलते हैं किड्स? राइट, उस गेम को हम बोलते हैं क्रिकेट। क्या आप लोगों को क्रिकेट देखना और खेलना पसंद है कि नहीं किड्स? तो क्रिकेट गेम जो है उसे हम बैट एंड बॉल भी बोलते हैं। ठीक है किड्स? तो जीत और बबली क्या कर रहे थे? जीत और बबली बैट एंड बॉल खेलने लगे। अब इसमें कौन बॉल कर रहा है और कौन बैटिंग कर रहा है? इसमें लिखा है कि जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, मतलब जो जीत है वो क्या कर रहा है? जीत जो है वो बॉल थ्रो कर रहा है। और अगर जीत बॉल थ्रो कर रहा है किड्स, तो बैट किसके हाथ में है? बैट है बबली के हाथ में। और बबली ने क्या किया बैट से? बबली ने बैट से बॉल को हिट किया। बबली के हाथ में क्या है किड्स? बबली के हाथ में बैट है। ठीक है कि यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? अब ये लाइन देखिए, बबली हिट द बॉल, मतलब जब जीत ने बॉल को थ्रो किया तब बबली ने उस बैट से बॉल को हिट किया, मतलब ज़ोर से मारा। ठीक है किड्स? आपको पता है क्रिकेट में कैसे चलता है? क्रिकेट में जब कोई बॉल फेंकता है तो हमें उसे बैट से बॉल को मारना होता है, मतलब हिट करना होता है। तो वही हमारी बबली ने यहाँ पे किया। ठीक है किड्स? अब देखते हैं आगे उन लोगों ने कैसे खेला।
The ball went into Mohit's garden, but his house was locked. They could not find the ball, so the game stopped. देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं? The ball went into Mohit's garden. मतलब जो बॉल है वो बबली ने उसे इतनी ज़ोर से हिट किया कि वो मोहित के गार्डन में चली गई। मोहित इनका कोई फ्रेंड है जो इनके घर के पास रहता है। ठीक है किड्स, तो बॉल अब मोहित के गार्डन में चली गई, लेकिन इसमें क्या लिखा है? ये बोल रहे हैं बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि बबली और जीत मोहित के घर के बाहर खड़े हैं और वो लोग बॉल नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहित का जो घर है वो लॉक्ड है, उसमें लॉक लगा हुआ है, मतलब मोहित तो घर पे है ही नहीं। अब ये लोग जीत और बबली जो है वो अपनी बॉल को मोहित के गार्डन से कैसे लेंगे? चलिए देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन बट मोहित्स हाउस वॉज लॉक्ड। ठीक है, दे कुड नॉट फाइंड द बॉल सो द गेम स्टॉप्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जीत और बबली को बॉल नहीं मिली तो उन्हें गेम स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि बॉल कहाँ चली गई थी? मोहित के गार्डन में, और मोहित का घर तो लॉक्ड था, तो उन्हें बॉल मिली नहीं और गेम को वहीं स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं आगे लोग क्या करते हैं। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल, दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल। बबली ऑल्सो बॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। चलिए किड्स, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल, इसमें क्या लिखा है कि बबली को एक बॉल बनाना आता था। अब क्योंकि उनकी जो बॉल थी वो मोहित के गार्डन में चली गई थी, तो उन्हें खेलने के लिए नई बॉल की ज़रूरत थी। तो बबली ने क्या कहा कि मुझे बॉल बनाना आता है। तो बबली ने क्या लिया? बबली ने क्या लिखा है यहाँ पे? दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल। अब मुझे बताइए किड्स, रैग्स क्या होता है? रैग्स क्या होता है किड्स? रैग्स होता है जब हमारे घर पे कुछ पुराने कपड़े रहते हैं जो कि अब यूज़ नहीं होते, या फिर कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि हमारे कपड़ों में से ही निकलते हैं, जो कि यूज़ अब नहीं होते हैं। ठीक है किड्स, तो उन्हें हम रैग्स बोलते हैं। जो रैग्स है वो ऐसे कपड़े हैं जो हमें नॉर्मली में यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है किड्स, तो बबली ने क्या कहा? बबली ने क्या लिए? बबली ने कुछ रैग्स ले लिए। ये देखिए किड्स, ये आपको फ़ोटो दिख रही है यहाँ पे। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि कुछ कपड़े हैं जो कि अब कोई भी उन्हें यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है किड्स, तो इन कपड़ों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रैग्स, RAGS, रैग्स। ठीक है किड्स, उसके बाद बबली ने क्या लिया? बबली ने पेपर लिए। पेपर क्या होता है? जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है किड्स, तो बबली ने कुछ अनयूज्ड पेपर्स ले लिए कि जो कोई भी उन्हें यूज़ नहीं कर रहा था, और उसने क्या किया? उसको स्क्रम्बल करके उसकी एक बॉल बना ली। देखिए ये कुछ पेपर है यहाँ पे, और इस पेपर को बबली ने क्या किया? उसको इस तरह से एक छोटी सी बॉल बना ली। ठीक है किड्स, तो अभी तक बबली ने दो चीज़ें ले ली, रैग्स और पेपर। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि बबली ने वूल भी लिया। ये देखिए किड्स, ये क्या चीज़ थी? ये था रैग्स, और ये क्या था? ये है हमारे पेपर। ठीक है किड्स, उसके बाद बबली ने क्या लिया? बबली ने लिया वूल। वूल क्या होता है किड्स? वूल होता है ऐसा जिससे हम लोग हमारी गर्मी के कपड़े बनाते हैं। ठीक है, हमारे सर्दी के कपड़े बनाते हैं, जिससे हम गरम कपड़े बनाते हैं। ठीक है किड्स, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वूल। आपकी मैडम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई गर्मी और सर्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देखा रैग्स, हमने देखा पेपर और वूल। अब इन चीज़ों से बबली बॉल कैसे बनाएगी किड्स? चलिए देखते हैं। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। इसमें लिखा है कि इन तीनों चीज़ों के अलावा बबली ने क्या लाया? बबली ने एक स्ट्रिंग लाया। स्ट्रिंग क्या होती है किड्स? स्ट्रिंग होती है एक लंबा सा धागा। ठीक है, वो स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को बांधने के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ठीक है किड्स, तो एक और चीज़ बबली लाई, वो क्या था? स्ट्रिंग।
तो ये सारी चीज़ें जो है बबली वो उसने इकट्ठी कर ली, ठीक है। रैग्स, वूल, पेपर और स्ट्रिंग। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई किड्स? चलिए आगे देखते हैं। शी रोल्ड रैग्स, पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल, ठीक है। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग। ओके, देखते हैं आगे क्या है। दे लाइक्ड द न्यू बॉल, द गेम स्टार्टेड अगेन। चलिए इसमें क्या लिखा है किड्स? शी रोल्ड रैग्स, मतलब उसने रैग्स को, पेपर को और वूल को सबको इकट्ठा किया, एक गोल बनाया, उसको रोल किया और किस चीज़ से बांध दिया किड्स? स्ट्रिंग से बांध दिया। ये सारी चीज़ें बबली ने स्ट्रिंग से बांध दी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी उसमें? 3 चीज़ें उसने यूज़ करी, रैग्स, पेपर और वूल। इन तीनों चीज़ों को उसने रोल करके स्ट्रिंग से बांध दिया। क्या आपको दिख रहा है इस फोटो में बबली क्या कर रही है? बबली एक बॉल बना रही है रैग्स, पेपर और वूल को स्ट्रिंग से बांध के, ठीक है किड्स? क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? दे लाइक्ड द न्यू बॉल, द गेम स्टार्टेड अगेन। मतलब ये जो नई बॉल उसने बनाई, सारी चीज़ों को रोल करके उस चीज़ से वो लोग खेलने लगे और जो गेम है वो फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है किड्स? अब क्या होता है आगे? आगे लिखा है दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, जीत पिक्ड द बैट, बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड। इसका क्या मतलब हुआ किड्स? कि पहले बबली के हाथ में बैट था, लेकिन अब बबली के हाथ में बॉल है। अब बबली क्या कर रही है? बबली बॉलिंग कर रही है। और पहले हमारा जो जीत था वो क्या कर रहा था? वो बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में क्या है? बैट है। मतलब दोनों ने अपनी बैट बॉल को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है किड्स? क्या यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड। मतलब बबली ने बॉल को थ्रो किया और जीत ने उसको बॉल को जोर से हिट किया, ठीक है किड्स? अब आगे देखते हैं क्या होता है। द बॉल ओपनड अप and scattered in the air. Bubbly jumped and caught a piece of rag. She jumped and shouted, "Out! Out!" चलिए लास्ट में क्या होता है? The ball opened up and scattered in the air. इसका मतलब क्या होता है कि जो इन्होंने रैग से बॉल बनाई थी वो खुल गई, ठीक है, और सारे रैग्स जो है वो हवा में बिखर गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब हवा में बिखर गए। उसके बाद क्या हुआ? इसमें से एक रैग जो है वो बबली ने पकड़ लिया और क्या चिल्लाया? आउट। इसका मतलब क्या? कि जीत जो है वो आउट हो गया, ठीक है किड्स? क्या ये स्टोरी सबको पसंद आई? क्या ये स्टोरी सबको समझ में आ गई? अब इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी? हमने देखा कि बबली और जीत जो है वो बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने घर की चीज़ों को यूज़ करके बॉल बनाया और फिर वो उससे खेलने लगे, ठीक है किड्स? आई एम श्योर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपको पढ़ने में खूब मज़ा आया होगा, ठीक है किड्स? ये सारी वीडियोस आप कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब पे। और इसके साथ आप कहाँ देख सकते हैं? मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन और वेबसाइट पे भी। वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com, ठीक है किड्स? इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी हैं और ये सारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है किड्स? यहाँ तक आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ें जो है वो आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच किड्स, बाय बाय।